गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आपको शायद मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि काफ़ी सुबह सुबह का टाइम है, तो सारे सो रहे हैं लेकिन मैं उठ गई हूँ। और वीकेंड भी है तो जैसे हम लोग लेट सोए थे और मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो ये मैंने रात से ही बना के रखे हुए थे, कुछ चीज़ें मैंने बना के रखी हुई थी। जैसे यहाँ पे हो गया ये कीमा, तो मैं टर्किश पिज़्ज़ा बनाऊंगी आज, जिसको लमाचून कहते हैं और लामाचून कहते हैं। और रात से ही मैंने इसके लिए डो भी रेडी करके रखा हुआ था। तो ये तो सुबह उठ के मैंने देखा डबल हो गया था। और ये चीज़ें भी मैंने, जैसे नमक वगैरह मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि नमक की वजह से फिर ये सब्ज़ियाँ पानी छोड़ती है, तो नमक मैंने सुबह शामिल कर लिया। अब इसको आप जैसे तवे पे नहीं, पतीले में भी बना सकते हैं और अवन में भी बना सकते हैं। और मैं बनाऊंगी इसको जैसे जो मेरे पास तंदूर है, मैं उससे रोटियां ही बनाती हूँ, नान भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं उसी से बनाऊंगी, उसी से भी बन जाती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारा है प्लान कुछ, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे तकरीबन नहीं, 5 पेड़े ही मैंने बना दिए हैं, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे से, क्योंकि ये जो रोटी बनती है पिज्ज़े की तरह बहुत पतली बनती है, तो मैंने इसलिए छोटे छोटे बनाए। क्योंकि ये रहा मेरा तंदूर, ये इतना बड़ा है नहीं, फिर मैंने सोचा कहीं प्रॉब्लम ही ना कर दे कि ऊपर भी ना आए और इसके अंदर भी ये। तो अभी मैं इस पे बनाऊंगी टर्किश पिज़्ज़ा और आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा जी फर्स्ट पिज़्ज़ा। जब ये नीचे से थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं इसको बाद में रखूँगी यहाँ पे अंदर, जैसे अवन में रखते हैं ना, बिल्कुल दराज टाइप का अवन सा है एक तंदूर। तो रोटियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं इस पे, नान भी अच्छे बनते हैं। तो और ये लमाचून जो तुर्किश पिज़्ज़ा है ये भी अच्छा बनता है। तो बस आज मैंने सोचा यही बना लेती हूँ और साथ लेके जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर रेस्टोरेंट से तो हम लोग खा नहीं सकते। जैसे जर्मन रेस्टोरेंट तो हम लोग नहीं जाते, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों। तो कोशिश यही होती है कि अगर कहीं आना जाना हो तो साथ में ही कुछ हाँ जी, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक ब्रिज है जो जर्मनी का जैसे सबसे लॉन्गेस्ट हैंग ब्रिज है। तो हम लोग वहाँ पे आए हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और अपने साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे और ये है सामने, वाओ या ओए ओए ओए। ये है लॉन्गेस्ट ब्रिज जर्मनी का। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे ब्रिज पे। तो जी तकरीबन आधे से ज़्यादा हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया और बस अभी जा रहे हैं एंड तक। ओए ओ मन क्या। तो जी ये सारा हमने पीछे छोड़ दिया और वापसी भी होगी इस पे, काफ़ी लंबा है, काफ़ी अभी भी रहता है। तो मैं जा रही हूँ आगे की तरफ। ओए 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 ओए, ओह माय गॉड। तो जी हम लोग पहुंच गए दूसरी साइड पे। वहाँ से हम लोग रवाना हुए थे और पहुंच गए दूसरी साइड पे। तो अभी हम लोग लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं
और बस फिर वापसी करते हैं। हवा 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 हवा, ओह माय गॉड। तो जी शुक्र है यहाँ पे कॉफ़ी मिल रही थी, तो हम लोगों ने ली है कॉफ़ी, कैपुचिनो ली है, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब धूप भी निकल आई है यहाँ पे, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हवा थोड़ी सी कम हो गई है और यहाँ से देखिए जी ब्रिज। तो जी यहाँ पे बैठ के हम लोग अपना लामाचून टर्किश पिज़्ज़ा भी इंजॉय कर रहे हैं और व्यू भी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं वापस। थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रेक लिया, कुछ खा लिया, पी लिया, रेस्ट कर लिया और अब जा रहे हैं वापस। काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे, पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। समर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर से आए तो मज़ा आएगा।